औरत के पीछे पड़ गए हैं, इंसानियत खत्म हो चुकी है। जितना भी सियासी माशी समाजी निज़ाम है, हम शऊर हासिल करने के लिए किसी बहुत सी चीजों से, दीन से, हर चीज जो दीन ने हमें इखलाकियत दिए थे। जब से अंग्रेज़ पाक हिंद बर सग़ीर में आए तो तब उसके बाद से ये उसके भी काफ़ी अर्से बाद 1866 के करीब जो है वो इंतहा पसंद वाक़यात हमें मिलते हैं। और 1947 के बाद तो फिर बहुत ही ज़्यादा फ़िरका वारियत जो है पाकिस्तान के अंदर फैली। अब अंग्रेज़ों का कल्चर है और हमारा अपना कल्चर नहीं है, और ना ही हमारे कुछ बड़े अकाबरीन हमें बताने को तैयार हैं कि ये जितना भी सियासी माशी समाजी निज़ाम है ये अंग्रेज़ों का है, जिसके अंदर ये इंतहा पसंदी है। इस सब से हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान में एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, और ये शऊर के लिए एजुकेशन, दरअसल एजुकेशन भी एक दूसरे मोड पे चली गई कि हम डिग्री हासिल करना चाहते हैं पैसे कमाने के लिए। हम शऊर हासिल करने के लिए किसी तालीम की तरफ नहीं जाना चाहते। हम बच्चों का भी बचपन से यही माइंड बनाते हैं कि आप फलां डिग्री लोगे तो आपको ये अच्छी जॉब मिलेगी, आप फलां डिग्री करोगे तो ये अच्छी जॉब मिलेगी। अब शऊर से ना, हम घर से ही, पहले बच्चे को घर में तरबियत की ज़रूरत होती थी और मिलती भी थी, लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो जब तक आप शऊर, माएँ फिर क्या करती हैं अगर घर में तरबियत नहीं दे रही तो? मोबाइल्स पे लगी रहती हैं, अपनी बिजियां या जॉब करती हैं। आजकल आपको पता है ज़्यादा जॉब्स का रुझान है, मतलब मटेरियलिस्टिक हम बहुत ज़्यादा हो गए ना हम लोग। हर किसी का मटेरियल पे ऊपर फोकस है, पैसे पे फोकस है। उसकी वजह से हम बहुत सी चीज़ों से, दीन से, हर चीज़ से दूर हो चुके हैं। तो उसके लिए हमें बहुत, एक तो एजुकेशन की ज़रूरत है, और फिर दिमागी, ज़हनी, शऊरी एजुकेशन की तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है। और दीन से हमारा सिर्फ आए नमाज रोज़े के अलावा कोई ताल्लुक नहीं है। जो दीन ने हमें इखलाकियत दिए थे उसको तो हम बहुत पीछे छोड़ गए। इखलाकियत के तो हम करीब भी नहीं जाना चाहते। ये इखलाकियत और इंसानियत सिखाता है ना दीन हमारा, बल्कि हर मजहब इंसानियत सिखाता है, और हम लोग इंसानियत से तो दूर हो चुके हैं। ये जो इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं, हमारे अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है। तो इस तरह के वाक़यात आते हैं ना, आप एक औरत के पीछे पड़ गए हैं उसको मारने, और उसके ज़हन और सोच में भी नहीं है कि उसने ये लिबास क्यों पहना है, उसको पता ही नहीं है उसने क्यों पहना है, और उसके पीछे चल पड़े। मतलब हम ज़हनी तौर पे बहुत गिरावट का शिकार है। हमें उसको थोड़ा सा बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जाते जाते हमारी पाकिस्तानी कौम की ख़वातीन को क्या मैसेज देंगी कि अगर वो तालीम हासिल करती हैं तो किस एंगल से हासिल करें, और अगर फैशन करती हैं तो किन किन चीज़ों को, प्रिकॉशंस को जो है वो माइंड के अंदर रखते हुए करना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात ना हो? देखिए, उसकी भी गलती थी। वो जो उसने लिबास पहना था, वो जो हमारी कुरानी आयत है उसके साथ थोड़ी रिजेम्बलेंस हो रही थी उसकी। तो आयत के साथ हो रही थी या अरबी के साथ हो रही थी? हाँ, अरबी के में और अरबी में फर्क है थोड़ा जी। तो वो इस तरह से लिखा हुआ था, उसके ऊपर बेशक हलवाई लिखा हुआ था कि ऐसे लग रहा था जैसे कुरानी आयत की बेरमत। मतलब ऐसी चीज़ों को हम जिस माशरे कल्चर में रह रहे हैं, हमें वहाँ देख के उसके हिसाब से लिबास पहनना चाहिए कि हम किस जगह किधर रह रहे हैं और वहाँ के लोगों की मेंटालिटी कैसी है। और हम ये ना सोचे कि हम बाहर बैठे हैं जो मर्जी करते रहे। ये नहीं, आप हर जगह जिधर भी आप रहाइश पज़ीर है, इर्द गिर्द का मुआशरा और लोगों की ज़हनियत देख के आपको लिबास पहनना चाहिए। और दूसरा, तालीम पर बहुत फोकस करना चाहिए। ख़वातीन को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तालीम की भी, और आगे बढ़ने की भी, और अपने पैरों पे खड़े होने की सख्त ज़रूरत है। इसके लिए उन्हें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, और हर वक्त उनका ज़हन ये ना, किसी की तरफ ना देखना पड़े, क्योंकि शादी के बाद भी बहुत सी मसाइल से गुजरना पड़ता है उनको। तो अगर वो अपनी माशी तौर पे स्ट्रॉन्ग होंगी तो उनको किसी किस्म के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, बड़ी खूबसूरत बात की कि ख़वातीन को मुआशी तौर पर अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए ताकि किसी की तरफ ना देखना चाहिए। इसी मैसेज से एक और मैसेज भी निकलता है कि हमारा मुल्क और कौम जब तक मुआशी तौर पर अपने पाँव पर नहीं खड़े होंगे तब तक हम लोगों की अमाल पर, लोगों के हुक्मनामों पर हम नाचते रहेंगे, तिगनी का नाच नाचते रहेंगे। जो बाहर से हुक्म आएगा उसके ऊपर हमें अमल दरामद करना पड़ेगा, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी। ये इंतहाई खूबसूरत मैसेजेस हैं। जाते जाते मुझे एक बात याद आ गई कि बांग्लादेश के अंदर एक जगह पर दीवार के ऊपर लिखा हुआ था कि यहाँ पर पेशाब करना मना है, लेकिन लोग जो है वो, ढाका बड़ा गुंजानाबाद शहर है, तो लोग वो थोड़े तालीम याफ्ता कम थे, और अभी भी हैं यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। ये तब की बात है जब एक पाकिस्तान होता था, तो लोग नहीं बाज आए। तो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब जैसे किसी इंटेलेक्चुअल पर्सन ने कहा कि आप यही जो इबारत है ये अरबी रस्मुल ख़त के अंदर लिख दें। तो लोगों ने अरबी रस्मुल ख़त के अंदर जो है वही जुमला लिख दिया, मामनत है यहाँ पर। तो उसके बाद लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया। ये इतना हमारा एक ताल्लुक़ है
इतनी हमारी सूझबूझ है। जिस तरह मैडम सुमैरा साहिबा ने भी फरमाया कि नमाज रोज़े के अलावा हम दीन के किसी भी अरकान अमाल के ऊपर जो है वो हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं करते। हालांकि इस्लाम बड़ा वसी और जामे है। कुरान पाक के अंदर भी लिखा हुआ है कि हमने तुम्हारी ज़िंदगी को मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे लिए सारे ज़ाब्ता अखलाक और रसूल इसके अंदर लिख दिए। लेकिन हमें इन दो चीज़ों के अलावा हमारे उलमा कराम ने, हमारे मौलवी हजरात ने कुछ नहीं बताया सिवाय चंद एक जिस्मानी मसाइल के अलावा। अब आप क्या सोचते समझते हैं हमारे उलमा को किस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए? सियासियात और समाजियात और मुआशियात, ये तीन एक अहम अंसर हैं हमारी ज़िंदगी के, किसी मुल्क को कौम के तरक्की पाने के लिए। इसके ऊपर हमारा इस्लाम क्या हमें रहनुमाई असूल देता है, हमारे कौन कौन से मौलवी इसके ऊपर बात करते हैं। नाज़रीन कमेंट बॉक्स में लाज़िम मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।